झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और गांडे से पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद इंडी गठबंधन से राज्यसभा के लिए साझा प्रत्याशी होंगे। बीती देर शाम मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। गठबंधन दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर सरफराज अहमद आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान गठबंधन दल के सभी विधायक शामिल होंगे। तो विधानसभा की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ अंकुर सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, देखिए, आज राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन होना है और आज कहीं ना कहीं आज अंतिम तारीख है। किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है विधानसभा से? तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से संपर्क हमारा कट गया। तो आपको बता दें, आज विधानसभा में राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन होना है, जिसको लेकर गठबंधन की तरफ से सरफराज अहमद का नाम सामने आया है। वहीं पर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से प्रदीप वर्मा का नाम सामने आया है। आज यानी 11 मार्च की तारीख अंतिम है और आज नामांकन होना है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन नामांकन करते हैं। फिलहाल हम जुड़ेंगे अभी विधानसभा में, हमारे सहयोगी अभी अंकुर सिन्हा है, उनसे जुड़कर जानकारी लेंगे कि वहाँ अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। अभी तस्वीरें हम देखेंगे, अभी किसी कारणों की वजह से अभी वो तो अभी जुड़ चुके हैं अंकुर हमारे साथ विधानसभा से। अंकुर, अभी आप विधानसभा में हैं, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है नामांकन को लेकर? तारीख है और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज राज्यसभा सीट को लेकर के जो अटकलें चल रही थी, तो कल जेएमएम ने क्लियर कर लिया कि डॉक्टर सरफराज अहमद जो है वो जी। राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब से थोड़ी देर में जो है दोनों बीजेपी और जो झामुमो है उनके राज्यसभा जो है जिस तरीके से प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं उनके सामने नामांकन करेंगे। तो कह सकते हैं कि अगर जो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है उनका जो है नामांकन अगर नहीं होता, चूंकि उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है, और अगर वो नामांकन करते हैं तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव होंगे। नहीं तो जो है जिस तरीके से जो अटकलें आ रही थी वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर झारखंड विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी और साथ ही साथ झामुमो की बात करें तो उनके जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के जो है तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में अब से थोड़ी देर में यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो जाएगी। जी अंकुर, देखिए, अभी इससे पहले जो अभी मतलब जो अभी राज्यसभा सांसद थे, जो धीरज साहू जो सांसद थे, वो कांग्रेस से थे। अब लेकिन अब जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। तो इसको लेकर क्या कहीं कहीं अनबन देखने को मिल रही है? से ही ये चर्चा हो रही थी कि इस बार जेएमएम ने दावेदारी की है राज्यसभा सीट को लेकर के। और कह सकते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम और गठबंधन दलों में बातचीत हुई है और जिसके बाद ये सहमति बनी है कि जेएमएम राज्यसभा सीट मिलेगा, जेएमएम को राज्यसभा सीट मिलेगा। और यही वजह है कि डॉक्टर सरफराज अहमद को जिस तरीके से उनकी विधायकी गई थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर, तो एक कह सकते हैं कि एक गिफ्ट उनको दिया गया है। जो राज्यसभा सीट है उसे जी। लेकर के जो है गिफ्ट दिया गया है। और साथ ही साथ अगर प्रसिद्ध व्यापारी जो हरिलाल महापात्रा हैं वो अगर नामांकन नहीं करते हैं तो कह सकते हैं कि दोनों का रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नामांकन करते हैं तो चुनाव की ओर, राज्यसभा का जो चुनाव है वो चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि अब सब कुछ निर्भर करता है। हालांकि किस तरीके से हरिलाल महापात्रा जो है वो किन विधायकों के भरोसे जो है वो नामांकन पत्र उन्होंने खरीदा है, ये सब तमाम बातें हैं। लेकिन कह सकते हैं कि अगर वो नामांकन पत्र भरते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव होने की बात जो है वो सामने आएगी और ऐसे में अब कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं भरते हैं तो जिस तरीके से दोनों राज्यसभा सांसद जो हैं बीजेपी और महागठबंधन के, वो चुने जाएंगे। जी